स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा। आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे तो डीके गोयल का चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, इसका क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँच जाए। और उसके लिए आपको प्रेस द बेल आइकन, मतलब बेल आइकन प्रेस आपको करना होगा और लाइक और शेयर करें, बस और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये क्लास 12 का है जो कि डीके गोयल, आपके स्कूल में यही बुक चल रहा है तो इस बुक का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और कोई स्टूडेंट जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए, और ख़ास ये सभी के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए PQR 3 साझेदार हैं जो कि अपने लाभ हानि को बांटते थे। 3 साझेदार थे जो कि अपने लाभ हानि को बांटते थे 2:1:1 में, और दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म द डे ऑफ ऑन विच देयर बैलेंस शीट स्टैंड्स एज अंडर। उसके बाद वो तीनों ने क्या डिसाइड किए, मतलब वो डिसीजन लिए कि फर्म को क्लोज करना चाहिए। अब क्लोज कर दो, ये डिसॉल्व हो गया है ना, फर्म का समाप्ति हो गया, समापन हो गया। तो उस समय इसका बैलेंस शीट है। अब देखिए जब डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का तो जितने भी साझेदार हैं उससे जितना भी क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज होगा उसको क्या करेंगे, मीट करेंगे, मतलब पेड करेंगे। और एसेट्स यदि बच जाता है उनको तो क्या करेंगे, तीनों साझेदार उसका प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और यदि लॉस होता है तो तीनों को देगा, क्योंकि लायबिलिटीज तो पे करना होगा, लायबिलिटीज तो आपको छोड़ेगा नहीं है ना, तो वो तो पेड करना होगा। अब जब लायबिलिटीज वाला मतलब आप नहीं दे पाते हैं तो दिवालिया होना पड़ेगा, वो इंसॉल्वेंसी में हम पढ़ेंगे है ना, इंसॉल्वेंसी चैप्टर आगे है उसको उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन मतलब फर्म का समापन। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख लिए बैलेंस शीट में। देखिए उसमें इनका बैलेंस शीट क्या था, तो क्रेडिटर दे रखा 80,000 का, और बिल्स पेबल दिया हुआ 10,000 का, लोन फ्रॉम P से 20,000 रुपया का, रिजर्व फंड 8,000 रुपया का, कैपिटल अकाउंट्स में PQR का बैलेंस 2 लाख, 1 लाख और 2,000 रुपया। एसेट साइड में देखेंगे तो बैंक है 30,000 का, स्टॉक है 1.5 लाख का, डेटर 88,000 का, उसमें से लेस 8,000 प्रोविजन किया गया है यानी कि 80,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 40,000 का, फर्नीचर दिया हुआ 30,000 का, और मशीनरी 90,000 का। तो ये आपका बैलेंस शीट था उस समय। अब आगे देखिए क्या क्या काम हुआ उस चीज़ को पढ़ना है यहाँ पर। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। फॉलोइंग यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय P एट बुक वैल्यू। देखिए P जो है ना वो इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर कर लिया, मतलब उसको परचेज कर लिया जितना बुक का वैल्यू था उसका, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 40,000 रुपया। 40,000 रुपया आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के सामने। तो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू में उन्होंने कौन परचेज किया, तो P किया। और सेकेंड में क्या है देखेंगे, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्वेश्चन, ये 20,000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए ये कौन टेकन किया, तो क्यू कर लिया फर्नीचर को। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ गलती से मिस प्रिंट हो जाता है ना। तो ये फर्नीचर को क्यू परचेज किया 20,000 रुपया में। और क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट 5%। यहाँ पर देखेंगे क्रेडिटर कितना था, तो 80,000 था, इसमें से 5% डिस्काउंट, 10,000 का 5% निकालेंगे आप, उसका डिस्काउंट है, मतलब कि आपको उतना कम पेड करना होगा। तो 80,000 रुपया का क्रेडिटर आपको पेड करना था, उसमें से 5% का आपको कटौती मिला है, तो 80,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000 होगा, क्योंकि 1 0 कैंसिल 8,000, और इसका 5% 4,000, यानी कि पेड कितना करना है आपको 76,000 रुपया। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद सोल्यूशन में हम जाएंगे और सोल्यूशन आपको समझना है। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और थर्ड में क्या कर रहा है, ये थर्ड में बता दिए क्रेडिटर को पेड करना है 5% डिस्काउंट में। और फोर्थ में क्या है, एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। एसेट्स को रियलाइज किया है स्टॉक में को 80% पर, मतलब स्टॉक का वैल्यू जितना भी होगा उसमें 20% लेस करके 80% में बेचा गया है। और डेटर देखिए स्टॉक कितना था वो अभी आप क्वेश्चन में देख लीजिए। स्टॉक 1.5 लाख का है, उसका 20% लेस कर दीजिए तो 15 होता है, 15,000 होता है 10%, 20% कितना होता है 30,000 रुपया है ना। तो 30,000 रुपया लेस करिएगा तो 80% आ जाएगा, तो 80% आ जाएगा, तो 30,000 लेस करिएंगे 1,50,000 में, तो 30,000 घटाइए 1,20,000, यानी कि स्टॉक को 1,20,000 में बेचा गया, और डेटर को 65,000 में बेचा गया, और मशीनरी 30,000 लेस यानी कि 70,000, इसका 70% में बेचा गया। तो मशीनरी का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 90,000 आपको दिख रहा है मेरे सामने, देखिए 90,000 दिख रहा है ना। अब इसको 30% डिस्काउंट करके बेचना है, तो इसका 90,000 का आप निकालिएगा 30% लेस करके, तो
9 27,000 लेस कर दीजिए 90,000 में, तो 63,000 बचता है, उसको 63,000 में बेचा गया। तो ये सारा चीज़ अभी पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे। अब देखिए ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो 5 नंबर दिया हुआ है, 1 मिनट, इसका 5 पॉइंट देखेंगे। एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपया रिलेशन का एक्सपेंसेज है, उसको पेड करना है। रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, उसका 2 के में लिखेंगे। अब आपको क्या क्या बनाना है क्वेश्चन में, देखिए प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। बस अब लेजर अकाउंट आपको बनाना है। लेजर अकाउंट में क्या क्या आता है, तो जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको सबसे पहले बनाना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि एसेट्स का जो रियलाइजेशन हुआ, रियलाइज हुआ, उसका वसूली हुआ, उसका एक खाता बनाएंगे कि कितना इससे इनकम हुआ है ना, तो इस मतलब कितना प्रॉफिट या तो लॉस हुआ, ये चीज़ निकालने के लिए तो रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स इफ है ना, यदि पार्टनर्स का लोन होगा तो इफ इसका, तब यहाँ पर पार्टनर्स लोन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट बनाना है, और ये बनाने के बाद कंप्लीट क्वेश्चन होता है। तो यही होता है लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, और रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले क्या होता है कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 चार्ट में जो देख रहे हैं आप, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ये क्या है, बैलेंस शीट से लिखा गया है। यहाँ देखिए, टू स्टॉक, टू डेटा, टू इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, ये जो आइटम दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट में जितना है उसी का पूरा यहाँ पर लिख दिया। तो स्टॉक में, स्टॉक कितना बैलेंस शीट में 1.5 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 88,000 का है, सॉरी डेटा 88,000 का है, उसमें से 8,000 रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है आपका, तो बाय में लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पर देखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,000 रुपया यहाँ लिख दीजिए। और इन फर्नीचर दिया हुआ है आपका 30,000 का, मशीनरी 90,000 का, जितना आपका बैलेंस शीट में सारे चीज़ को 2 में लिखेंगे। और इधर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और बीपी रहेगा, तो बाय में लिखेंगे क्रेडिटर 80,000 का, बाय बीपी बिल्स पेबल 10,000 का। बस ये इतना सारा चीज़ लिखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि पी जो है वो इन्वेस्टमेंट को ले रहा है। पी क्या ले रहा है, इन्वेस्टमेंट को, तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय पीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000 रुपया। क्यों ले रहा है, क्या, फर्नीचर को, तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर कितना, 20,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को उसको वही बुक वैल्यू पर लिया था। और इन्वेस्टमेंट कितना, देखिए यहाँ पर लिखे 40,000, उसका बुक वैल्यू पर लिया था। और फर्नीचर जो है वो 30,000 का, लेकिन इसको 20,000 में वो क्यों लिया। बस इतना सारा चीज़ आपने लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से लिखे हैं ये चीज़। अब बाय में आपको लिखना है इधर बैंक, मतलब जो एसेट सोल्ड हुआ है ना, एसेट सोल्ड वाला लिखेंगे बाय बैंक। स्टॉक बताए थे 1.5 लाख का था, और उसको 20% डिस्काउंट यानी कि 80% में बेचना था, है ना, बिका, तो 80% निकालिएगा 1.5 लाख का, या तो 1.5 लाख में आप 20% रिलेस कर दीजिए, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 हो जाएगा, तो 20% कितना, 30,000 हो जाएगा। तो 1.5 लाख में 30,000 लेस करेंगे तो 1,20,000 बाय स्टॉक लिखाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे डेटर, तो डेटर कितना, तो 65,000 में, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ 65,000 में इसको बेचा गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ। अब ये कहाँ दिया गया, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ दिया हुआ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना, स्टॉक 80%, डेटर 65,000 और मशीनरी 30%। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पर निकाला, बस हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, आप यहाँ तक तो सीख गए, यहाँ तक तो आप मशीनरी तक ये सब तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं कि ये जो क्रेडिटर है उसको आपको पेड करना होगा। अब क्रेडिटर को पेड करना होगा, और बीपी दिया उसको पेड करना होगा अपने से, क्योंकि डिजोल्यूशन हुआ है, फर्म का समापन हुआ है, तो आप जिससे जितना उधार में पैसा लिए थे वो आपका क्रेडिटर है। बीपी मतलब बिल्स पेबल, जिसको जो आप कहीं से आप संपत्ति लिए थे, मतलब फर्म को चलाने के लिए, तो उसमें से आप बिल्स पेबल दिए, वो था उसका पेड करना था, लेकिन आप बिल्स को पेड नहीं किए, तो वो भी तो पेड करना होगा, क्योंकि एक तरह का लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज को पेड करना होगा डिजोल्यूशन में। तो क्रेडिटर का वहाँ पर दिया हुआ था कि 5% डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक लिख देंगे 5% डिस्काउंट वाला। देखिए टू बैंक में कितना, टू बैंक लिख दीजिए। उसके बाद क्रेडिटर का वैल्यू है 80,000 रुपया, 80,000 में से 5% डिस्काउंट दे करके, तो 80,000 का 10% निकालिएगा तो 1 0 कैंसिल, यानी कि 8,000 होगा। और 8,000 जब हो जाएगा 10% तो 5% 4,000 हो जाएगा।
तो 80,000 में से 4,000 लेस करिए तो क्रेडिटर कितना 76,000 बचा, उसको पेड करना है आपको। और BP 10,000 का 10,000 जो है यहाँ पर उसको 10,000 पूरा पेड करना है आपको। और एक चीज़ आपको लिखना है, पेड करना है कि रिलेशन का एक्सपेंसेस 2,000 रुपया है, तो यहाँ पर देखिए टू ए बैंक लिखना है और रिलेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपया ये लिख दीजिए। बस क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बना, क्योंकि ये बना रहे आप रिलेशन अकाउंट और ये बहुत ईजी है। बस आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल इधर का आइटम को जोड़ना होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस मोर देन क्रेडिट बैलेंस, तो क्या होता है, तो होता है आपको लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस जब कम हो जाए और क्रेडिट बैलेंस जब ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस कम हो जा रहा है, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 4,86,000 इधर भी लिखिएगा, तो इधर भी आपको लिखना होगा 4,86,000। उसमें से सबको जोड़ने के बाद देखिए 1,20,000, 65,000 और 63,000 जोड़िएगा तो 2,48,000 आएगा। इसको बाहर कर लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जोड़ने के बाद 4,86,000 से लेस करेंगे तो आएगा कितना, 80,000। वही 80,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 80,000 को आपको बांटना है, जो रेशियो दिया हुआ है 4:1:1:2:1:1 ना। देखिए रेशियो में भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2:1:1:1, 2:1:1:1, यानी कि 80,000 को आपको इसी में बांटना होगा, PQR में। तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 80,000 और दोनों सबको जोड़ दीजिए तो 2 1 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है, 20,000 आता है। ये 20,000 को एक बार P के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, और Q के लिए 1 से यानी कि 20,000, और R के लिए भी 1 से यानी कि 20,000। तो 40,000 20,000 20,000 इसका बंटवारा होगा लॉस का। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे हैं कितना, तो 40,000 P का, Q का 20,000 और R का 20,000। ये रिलेशन अकाउंट आपका बन गया। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं, P का लोन अकाउंट, क्योंकि P का लोन था वहाँ पर 20,000 रुपया। तो P का लोन आपको बनाना है, इधर डेबिट बैलेंस होगा, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा, और बाय बैलेंस BD ये लोन अकाउंट है, तो बाय बैलेंस BD कितना, 20,000 रुपया आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है, P का लोन 20,000। इसी चीज़ को आपको यहाँ भी लिख देना है जोड़ करके 20,000, और यहाँ भी जोड़ करके लिख देना है, और टू बैंक कर दीजिए 20,000 रुपये, यानी कि P का लोन दे करके क्लियर कर दीजिए। अब क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पर इधर डेबिट बैलेंस होगा, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्या लिखना है आपको, जितने भी साझेदार हैं सबका नाम लिख दीजिए, PQR, और यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर। ये फॉर्मेट आपको सही ढंग से बनाना है, इससे भी आपको मार्क्स मिलता है। इसलिए फॉर्मेट बनाने में कभी भी जल्दबाजी ना करें कि कुछ छोड़ दें, छोड़ना नहीं, आपको सब कुछ लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट में, क्वेश्चन का बैलेंस शीट में दिया हुआ है तीनों का कैपिटल, तो P का दिया हुआ 2 लाख रुपया, लिख दिए बाय बैलेंस BD। जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, आप पेन रख रहे हैं, तो बाय में साइड में आप रखने स्टार्ट करेंगे, और बाय साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD, मतलब इनका जो कैपिटल है, P का कितना है 2 लाख, Q का कितना है 1 लाख, और R का कितना है 2,000। ये हमने क्वेश्चन जब पढ़ रहा था उस समय भी बताया था, और आप क्वेश्चन को देख लें कि ये क्वेश्चन है। हाँ, आपका बुक में ये क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम आप ही का बुक से बता रहे हैं, DK गोयल का ही सॉल्यूशन है। बट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर मेरा 5 है, आपका में हो सकता है 6 हो जाए, मेरा जो 6 है हो सकता है आपका में 5 होता है, ऐसा होता है। इसलिए क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट आपका बुक में है, आप अपना बुक से मिला लें और सॉल्यूशन इसका देखें। तो ये चीज़ हो गया। अब रिजर्व फंड देखिए यहाँ पर दे रखा है 8,000। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जाए, आपको हम दिखा रहे हैं रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बताए थे, जो बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया कैपिटल वहाँ पर लिखे, P का, Q का लिखे 1,000, 1 लाख, और R का 2,000, है ना, यही से लिखे। और यहाँ पर बैलेंस शीट में आपका दिया हुआ है क्या, रिजर्व 8,000। तो 8,000 का वहाँ पर बंटवारा करना है, किस रेशियो में, 2:1:1। इसमें बांटेंगे तो जो सबको जोड़ दीजिए, पहले रेशियो जितना दिया सबको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 4 आएगा। अब ये 4 को, ये 8,000 जो आपका रिजर्व दिया हुआ है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 ही शेयर है टोटल, यानी कि 2,000 आया। तो 2,000 आया, तो P का 2 शेयर है, तो 2 दूनी 4,000 हो जाएगा। P का हो जाएगा 4,000, है ना, P का कितना हो जाएगा 4,000, और Q का कितना हो जाएगा, 1 शेयर है तो 2,000 लिख देंगे Q का, और R का भी 2,000, है ना, PQR तीनों का लिख देना वहाँ पर। और ये काम तो हम कर लिए, लोन फ्रॉम P जो दिया था 20,000, इसका भी काम हो गया। क्रेडिटर ये सब तो पेड कर दिए, वहाँ पर बिल्स पेबल भी पेड कर दिए। अब देखेंगे इधर ये इसका
स्टॉक का, ये सारा चीज़ आप कर चुके हैं, है ना, सबका काम कर दिए वहाँ पर रिलेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर बचा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड भी, इसका भी काम अभी हम कर दिए। तो यहाँ पर बाय रिजर्व फंड लिखे कितना, पी का अकाउंट में 4000, क्यू का 2000 और आर का 2000। ये कैसे आया, हमने अभी करके दिखाया था आपको बस। अब रियलाइजेशन में क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो लॉस को हम लोग टू साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। यहाँ पर देखिए टू रियलाइजेशन लॉस लिखे हैं कितना, 40,000 पी का अकाउंट में कटेगा, उसका डिडक्ट होगा 20,000 रुपया क्यू का और 20,000 रुपया आर का, ये लॉस को आपको लिखना है। उसके बाद देखिए पी का अकाउंट से और क्या कटेगा, क्योंकि पी जो है ना 40,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट ले रखा था, अब ये इन्वेस्टमेंट ले रखा था तो इसका अकाउंट से तो डिडक्ट होगा, है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और पी का अकाउंट में 40,000 रुपया, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है आपको और पी का अकाउंट में 40,000 रुपया। अब देखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि बाय में लिखे थे आप पीज कैपिटल अकाउंट और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, तो रिलेशन अकाउंट के बाय साइड में लिखे थे तो यहाँ पर टू साइड में आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू का अकाउंट में आप लिखे थे रिलेशन अकाउंट में बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट और वहाँ पर 20,000 रुपया आप लिखे थे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर टू में लिखेंगे रिलेशन अकाउंट और यहाँ पर फर्नीचर, यहाँ पर कि फर्नीचर जो परचेज किया था 20,000 का। बस काम तमाम हो गया, अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2,00,000 और 4,000, 2,04,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1,02,000 रुपया क्यू का आ गया। जिस साइड में डेबिट साइड में या तो क्रेडिट साइड में जिधर बड़ा होगा, ज़्यादा अमाउंट होगा, उसी को आपको जोड़ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2,04,000 रुपया आप इधर जोड़े पी का, तो यहाँ पर भी 2,04,000, उसमें से 40,000 और 44,000 रुपया इसका माइनस होगा, क्योंकि 40,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट ले रखा था और 40,000 रुपया रिलेशन में हो गया, यानी कि 40,000 और 40,000 80,000 रुपया का माइनस होगा, क्योंकि ये रिलेशन में लॉस हो चुका था 40,000 का, तो उसको अकाउंट से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर 40 80,000 रुपया लेस कर दीजिए, तो 1,24,000 रुपया उसका बचता है। अब वो क्या करेगा, टू बैंक, मतलब कि वो ले करके चला जाएगा पैसा। अब देखेंगे कंडीशन क्यू का क्या कह रहा है, क्यू का 1,02,000 रुपया इधर हो रहा है, तो टोटल कैपिटल मतलब बैलेंस उसका अकाउंट्स में, उसमें से 20,000 रुपया उसका रिलेशन अकाउंट फर्नीचर जो खरीदा था उसका डिडक्ट हो जाएगा और 20,000 रुपया रिलेशन में जो लॉस हुआ था वो डिडक्ट हो जाएगा। तो 40,000 डिडक्ट करेंगे यहाँ 20 तो 1,02,000 में 40,000 लेस कर देंगे तो 62,000 रुपया आएगा। तो ये 62,000 रुपया इसका ज़्यादा हो रहा है, अब वो क्या करेगा, उसको लेके घर चला जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा कि चलो 62,000 रुपया आपको फर्म से मिला, समाप्ति के समय भी दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आर का क्या लाफड़ा है, क्योंकि आर के पास क्या है, तो 2,000 रुपया का हमने दिखाया था उसका बैलेंस बीडी, मतलब जो उसका कैपिटल था बैलेंस शीट में, और रिजर्व फंड से उसको 2,000, 4,000 का बात हुआ, अभी 16,000 को अभी हम आपको समझा रहे, तो 4,000 ही हुआ है। और इधर देखिए रिलेशन में उसका लॉस हो गया 20,000 रुपया, यानी कि उसके अकाउंट में 4,000 रुपया है और उसका अकाउंट से डिडक्ट कर लिया गया है 20,000 रुपया, तो क्या होगा, उसको ला के देना होगा, मतलब वो बैंक वो क्या चला गया, मतलब वो माइनस में चला गया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, मतलब उसको लाना होगा, यहाँ पर लिख देंगे लाना होगा कितना, 16,000 रुपया लाना होगा उसको, क्योंकि ये 20,000 आप यहाँ लिखे तो यहाँ भी 20,000 लिखना आपको, और 20,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 16,000 आएगा। अब ये 16,000 लाना होगा आर को। आई होप ये क्वेश्चन आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे का भी हम पढ़ेंगे, इसी का क्वेश्चन अभी बैंक अकाउंट बनाना है, आपको कहीं जाना नहीं है, बस बैंक अकाउंट लिखिए और फॉर्मेट आपको बनाना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाना सीखते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं, तो एक तरह से लाइन आप खींचिए और लाइन खींचने के बाद पर्टिकुलर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये डेबिट बैलेंस होता है इधर का, इधर क्रेडिट बैलेंस होता है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए जो आप लिखे थे बैलेंस शीट में जो केस है, तो बैलेंस शीट में इसका क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट में केस कितना दिया हुआ है, तो 30,000 रुपया। तो यहाँ पर एसेट्स है तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे कितना, 30,000 रुपया। टू बैलेंस एसेट्स को टू साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी 30,000 रुपया, उसमें से रियलाइजेशन लॉस, मतलब रियलाइजेशन क्या हुआ था, एसेट्स को आपने बेचा था, तो एसेट्स को कितना में बेचा था, 2,48,000 रुपया में। तो आपके लिए क्या हुआ, ये भी तो एक तरफ से इनकम हुआ आया। तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन अकाउंट एसेट्स रिलेशन कितना, 2,48,000 रुपया, और आर जो लाएगा, आर लाएगा ना कितना, 16,000 रुपया, अभी जो हमने बताया आपको, सो टू साइड में लिखना है आपको। और बाय साइड में क्या क्या लिखना है देखेंगे, तो बाय रिलेशन उसमें से पेड क्या क्या किया, तो क्रेडिटर को पेड किया 76,000 रुपया, बीपी को पेड किया 10,000 रुपया, बस 86,000 रुपया यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए। उसके बाद
रिलेशन अकाउंट, ये रिलेशन एक्सपेंसेज पेड किया 2000 रुपया का, तो ये 2000 रुपया लिखेंगे बाय रिलेशन एक्सपेंसेज। उसके बाद देखिए पीज लोन, पी को लोन में दिए ना, तो बाय पीज लोन होगा कितना 20,000 रुपया जो क्वेश्चन में दिए थे पी। और बाय पीज कैपिटल, वो कैपिटल वो लेकर के जाएगा कितना 1,24,000 रुपया, उसको पेमेंट करना है तो लेके चला जाएगा। और बाय क्यूज कैपिटल, पी के बाद क्यू है तो क्यू का कितना 62,000 रुपया। और टोटल दोनों साइड में आपको जोड़ना है। और यदि दोनों साइड आंसर मतलब मिल जाता है, बैलेंस शीट सॉरी कैश अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट बना रहे हैं। रिटायरमेंट आप पढ़े थे ना, और ये एडमिशन उसमें बैलेंस शीट मिलता था, और यहाँ आपको क्या मिला ना बैंक अकाउंट। और जब बैंक अकाउंट मिल जाएगा या तो कैश अकाउंट मिल जाएगा तो यू आर राइट, मतलब आपने मैच को जीत चुका है ना। तो यहाँ पर 2,94,000 रुपये यहाँ पर भी लिख देंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो उतना आएगा, और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 2,94,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसके आगे का, है ना। आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। और देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल को, और लाइक करिए और कमेंट करिए। लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, आपका कमेंट से मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कमेंट कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि हाँ मेरा वीडियो है सही जगह पर जा रहा है, इसलिए सही जगह पर वीडियो को भेजिए ताकि किसी का भी फायदा हो। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाइए, और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए, और डीके गोयल का बुक लेकर के बैठना चाहिए, ताकि आप डीके गोयल का फुल सॉल्यूशन अपने घर बैठे कर सके। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र अपना फ़ोन उठाइए और सिर्फ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहा। यहाँ पर देखे ए और बी दो साझेदार थे जो कि अपने लाभ हानि को 2:1 के रेशियो में बांटते थे, और यहाँ पर उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 का ये दिया हुआ है। लायबिलिटीज सन्डी क्रेडिटर दिया हुआ 2,10,000। एज लोन एट द रेट ऑफ 12% PA, ए से लोन लिया गया जो कि 12% पर एनम उसको दिया जाएगा, और ये 50,000 का लोन है आपका। जनरल रिजर्व 90,000 का, और ए कैपिटल अकाउंट में 4 लाख और बी कैपिटल अकाउंट में 2,50,000 रुपया। और एसेट साइड में देखेंगे तो के सेट बैंक 60,000 रुपया, सन्डी डेटर 1,80,000 रुपया, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये 10,000 रुपया का है, यानी कि 1,70,000 रुपया एसेट्स आपका डेटर है सन्डी डेटर। और स्टॉक 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का, बीज लोन 20,000 का। तो ये आपका बैलेंस शीट रहा जो कि 31 मार्च 2018 का है। उसी समय ए और बी अपने फर्म को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द एबव डेट, एसेट्स लायबिलिटी रियलाइज एज फॉलो। जब फर्म की समाप्ति हुई तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज का रिलेशन किया गया, मतलब वसूली किया गया, जो कि नीचे दिया हुआ है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए। प्लांट एंड मशीनरी को टेकन ओवर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। देखिए इस चीज़ को हम अभी यहीं पर समझा देते हैं, क्योंकि 60% आपका बुक वैल्यू से है। तो किसको खरीद रहा था, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना 40,000 है, सॉरी 4 लाख है। 4 लाख का 60% आपको निकालना पड़ेगा, 4 लाख यहाँ पर है ना। अब 4 लाख का 60% आपको निकालना होगा, जो कि कौन ले रहा है, तो ए ले रहा है। तो 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000 होता है, और 60% तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,40,000 रुपया, है ना। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे हम लोग अभी। सेकंड में इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय पी। देखिए इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%, मतलब इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, मतलब परचेज कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है, उसको बी ले रहा है 120%, मतलब जितना दाम होगा इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का दाम कितना है, तो इन्वेस्टमेंट का दाम 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का वो ले रहा है कितना में, तो 120% में। तो 1.5 लाख का 1.5 लाख तो है, 20% और निकाल दीजिए ना, तो 10% 15,000, 20% 30,000, यानी कि 1,80,000 में उसका इन्वेस्टमेंट बिक रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको बिना पेन लगाए ये सब कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 12 में चले गए, और 12 में चले गए तो इसमें भी आप पेन लगा के बना रहे हैं, तो फिर आपका और समय मिलना चाहिए। इसलिए इस सब चीज़ के लिए आप बोलिए ओरल और निकालिए, है ना, वर्बल बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग द स्टॉक एट 75%। आपको बताए थे कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो क्रेडिटर को पेड करना होता है।
तो उसी समय यहाँ पर क्रेडिटर को पेड किया गया, जो कि 75% बुक वैल्यू जो है उसका, उसमें से स्टॉक दिया गया। 75% ऑफ बुक वैल्यू स्टॉक एट 75%, मतलब कि 75% स्टॉक, और जो बचा उसका वो बैलेंस इन कैश दिया गया। जो बच गया उसको क्रेडिटर, उसको फिर कैश दिया गया, नकद दिया गया। और सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर में, थर्ड नंबर तक हम आपको बता दिए। फोर्थ नंबर में डेटर रियलाइज 20% लेस द ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, मतलब जो अमाउंट ड्यू था उससे वो डेटर रियलाइज हो गया 20% का। और एज लोन वाज पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीना के लिए एक का लोन भी पेड कर दिया गया। मतलब सोच लीजिए यहाँ पर आपको पीरियड भी नहीं निकालना है, मात्र 6 महीना निकाल दीजिए एक का लोन। तो एक का लोन कितना, उसका 12% है, 12% के बाद आपको निकालना होगा कितना, तो 6 महीना का। अब रिलेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1000 रुपया, मतलब रिलेशन में एक्सपेंसेज हुआ उसका 1000 रुपया पेड करना है। नेक्स्ट यहाँ क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड आप किस लिए हैं, तो रिलेशन अकाउंट के लिए, एज लोन अकाउंट के लिए, बीज लोन अकाउंट के लिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यानी कि ABC और D आपको बनाना है। तो देखिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास जा रहा है, बस आपको समझना है, और वो मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि ये कैसे मैंने बनाया है। तो देखेंगे आप, सबसे पहला काम क्या रहता है रिलेशन अकाउंट बनाने का, पहला काम है ये फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट में आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है एक तरफ, और पर्टिकुलर अमाउंट, देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 12 में हैं और ये कॉमर्स में है। तो आप कॉमर्स में सबसे पहले ये जो फॉर्मेट होता है ना वो बनाना सीखें, क्योंकि यदि आप बिना फॉर्मेट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आपका मार्क्स यहाँ कटने की संभावना है, और मार्क्स ना कटना चाहिए, इसलिए सब कुछ बारीकी से और सजावट के साथ सुंदर तरीके से लिखें, ताकि आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा। और रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करेंगे, जितना भी बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स दिया हुआ है, सबको ट्रांसफर कर दिए रिलेशन अकाउंट में, तो 2 लिखा जाएगा, मतलब 2 साइड में लिखा जाएगा, और 2 साइड मतलब डेबिट बैलेंस, बाय साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट में एसेट्स डेटर है 1,80,000 का। तो देखिए क्वेश्चन को आप देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया था आपको, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन में, उसके बाद यहाँ पर बताएंगे, ताकि आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, अब इसी में सारा एसेट्स को आपको ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट में, मतलब कि केस को छोड़ करके, केस को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके लिए बैंक अकाउंट या तो केस अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर, किस बैंक है ना, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ 1,80,000 का, ये लिखना आपको, स्टॉक 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का, और बीज लोन है ना, तो बीज लोन नहीं लिखेंगे। बाकी बात जितना भी एसेट्स है सबको 2 साइड में, रिलेशन अकाउंट के 2 साइड में। और लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व यहाँ पर दे रखा है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है, तो इसको बाय साइड में लिखेंगे, इसको पेड करना होगा आपको। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ 90,000, इसको सभी साझेदार के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उसका जो ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो दोनों को 2:1 में बांटा जाएगा। और कैपिटल यहाँ पर 4 लाख और 2.5 लाख दिया हुआ है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का चीज़ है, वहाँ पर जाएगा। तो चलेंगे हम, अब ये समझ में आपको आ गया। तो रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए आप तैयार हो जाएं, फॉर्मेट आपने बना लिया है। तो देखिए सबसे पहले काम आपको क्या फॉर्मेट बनाना, उसके बाद एसेट्स को क्या करना है, 2 साइड में लिखना है। तो 2 डेटर लिख दें 1,80,000। अब 2 डेटर लिखे आप 1,80,000 रुपया, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो जब आप 2 में लिखे डेटर, तुरंत साइड में आपको लिखना होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 10,000 रुपया, ये आपको लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो बैलेंस शीट में है, स्टॉक है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख का, बस यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए बाय में आपको लिखना है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर 2,10,000 का, 2,10,000, 10,000 तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो मैंने बता दिया। अब ए क्या परचेज कर रहा है, तो देखिए ए परचेज कर रहा था, ए स्टॉक टेकन ओवर बाय, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय ए, प्लांट एंड मशीनरी को टेकन ओवर ए कर रहा था, जो कि 2,40,000 रुपये में। ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि 2,40,000 रुपये उसका वैल्यू है क्या। अभी प्लांट एंड मशीनरी कितना, देखिए यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी है आपका 4 लाख, 4 लाख है तो वो 60% में ही,
तो 4 लाख का आपको 60% निकालना होगा, या तो 40% निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, उसको 4 लाख में लेस कर सकते हैं। तो 4 लाख का 40% निकालिएगा, 10% निकालिएगा तो 40,000 हो जाएगा। तो 40% 4 चक 16, 1,60,000 रुपया। अब 1,60,000 रुपया घटाइएगा 2 लाख 4 लाख में, तो 2,40,000 रुपया आएगा। तो ए क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर रहा है। तो यहाँ बाय ए कैपिटल अकाउंट लिखे 2,40,000 रुपया। और बी इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहा है, और बी इन्वेस्टमेंट को, जो कि इन्वेस्टमेंट को 120% पर है ना, 120% पर परचेज कर रहा है। और ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को दिखा दें एक बार फिर से हम दिखा दें आपका क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%, और मशीनरी प्लांट मशीनरी खरीद रहा था कौन, ए 60%। तो ये क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन में दिखाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम वहाँ पर बता देते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को देखिए, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक यही सब बता रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका क्वेश्चन का। अब ये हो गया, उसके बाद आप ये भी ले लें, तो पूरा का पूरा आपका स्क्रीनशॉट लिया गया। देखिए हम हट गए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्वेश्चन का। अब सॉल्यूशन यहाँ पर रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया क्लियर कि बाय एज कैपिटल अकाउंट लिखे क्या, कि प्लांट एंड मशीनरी उसने परचेज किया 60% पे, ये बता दिया आपको। बाय बीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बीज जो है वो इन्वेस्टमेंट परचेज करता है, जो कि 120%। तो देखिए 1.5 लाख का 120% निकालिए, तो 100% तो 1.5 लाख है। अब 20% और निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए तो 120% हो जाएगा। तो 1.5 लाख का 10% कितना, 15,000, और 20% कितना, 30,000 रुपया। तो इन्वेस्टमेंट कितना का हो जाएगा, 1,80,000 का, बस और कुछ नहीं। उसके बाद एसेट्स को वो कितना में परचेज किया, तो बाय यहाँ पर लिखे ना बैंक, यहाँ पर बाय बैंक, जो कि एसेट्स को सोल्व किया है, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पर लिखे थे 1,44,000, क्योंकि डेटर 1,80,000 का है डेटर, उसका यहाँ पर लिखा हुआ डेटर रियलाइज 20% लेस, यानी कि 20% लेस हुआ। तो 1,80,000 का 20% लेस कर दीजिए, तो 18,36,000 रुपया। तो 36,000 रुपया लेस करेंगे 1,80,000 में, तो 1,44,000 रुपया होगा। तो वही वहाँ पर लिखा है बाय बैंक करके, तो यहाँ पर लिखा है बाय बैंक करके कितना, 1,44,000 रुपया। अब इधर साइड में देखिए जो लायबिलिटीज है, यहाँ पर दिख रहा है लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको आपको हर हाल में पेड करना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला उसका यहाँ पर पेड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे फिर से, तब उसको पेड करेंगे। देखिए लायबिलिटीज को पेड करने का यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक का 75% जो बुक वैल्यू है स्टॉक का, उसका 75% वो क्रेडिटर को पेड करने के लिए दे रहा है। अरे जो बच जाता है, यानी कि 2,10,000 रुपया पूरा है ना क्रेडिटर आपको पेड करना, उसमें से क्या करना आपको, कि स्टॉक का जितना भी वैल्यू होगा उसका 75% वो पेड करेगा, और जो बचेगा इसको पेड करने के बाद वो क्या करेगा, उसको देगा कैश में। तो देखिए स्टॉक का 75% हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक का कितना है, 2 लाख है। अब 2 लाख का आपको 75% कर निकालना है, तो 2 लाख में 25% भी घटा सकते हैं आप, 75% भी निकाल सकते हैं। तो उसको 2,10,000 का लायबिलिटी है, उसमें से 2 लाख का 75% पेड करिए, उसके बाद जो बचेगा उसको बैलेंस कैश करेगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं इसका कैलकुलेशन करके। देखिए 2,10,000 रुपया का क्रेडिटर है ना, उसमें से 2 लाख का 75% है, 2 लाख का 75% निकालेंगे अभी हम, इंटू 75/100, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, इसको काटिएगा तो 4 पचे 20, यानी कि 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 1.5 लाख रुपया होता है, जो कि स्टॉक का वैल्यू 75% इसको पेड किया आप सन्ड्री क्रेडिटर को। तो 2,10,000 में से लेस क्या करेंगे, 1.5 लाख पेड करेंगे बाय बैंक करके, उसके बाद उसको बैंक कर पेड करेंगे, क्योंकि 2,10,000 रुपये में 1.5 लाख रुपया आप सन्ड्री क्या दे दिए, ये स्टॉक दे दिए। तो जो बचा उसका बैलेंस उसको पेड करेंगे किस में, बाय बैंक, टू बैंक में। चलिए उसी को हम अभी बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये बैंक टू बैंक लिखे हैं, और 2,10,000 में 1.5 लाख रुपया था किसका, स्टॉक का। तो जो बचा बैलेंस 60,000 रुपया उसको टू बैंक के द्वारा पेड किया गया है। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना आपको इसका ए का,
तो ए का लोन कितना है वो चीज़ दिखा करके इसको इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकाल के बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका ए का 12% एट द रेट ऑफ पी ए 50,000। तो 50,000 आप लिए थे लोन, उसका 12%, तो 12% निकालिएगा तो 50,000 का 2 जीरो कैंसिल करिएगा तो 1% आपका निकलेगा, यानी कि 1% इक्वल टू 500, तो 12% इक्वल टू 6,000 रुपया। ये क्लियर है, यानी कि 6,000 रुपया आप निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है एज लोन वाज पेड ऑफ, एज लोन वाज पेड ऑफ, देखिए यहाँ पर एज लोन वाज पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। तो पूरा 1 साल का आपने निकाला तो 6,000, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपया, बस हो गया। और यहाँ पर देखें टू बैंक जो लिखा हुआ ये वाला, तो ये रिलेशन का एक्सपेंसेज है क्वेश्चन में 1,000, इसको पेड करना है। और टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 9,94,000, तो 9,94,000 आपका इधर आ गया, किधर डेबिट बैलेंस। उसमें से आपको यहाँ भी लिखना है 9,94,000, उसमें से सारे आइटम को जोड़ करके 9,94,000 में लेस करेंगे तो 2,10,000 रुपया आएगा। उसको बाय लॉस ऑन रिलेशन, ये लॉस ऑन रिलेशन होगा जो कि ए कैपिटल और बी कैपिटल में जाएगा। और किस रेशियो में, तो 2:1 का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2,10,000 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 70,000 आएगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ए का 7 दूनी 14, 1,40,000, और बी का 1 से यानी कि 70,000। तो यहाँ पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ए का लोन अकाउंट बनाएंगे आप। अभी यहाँ पर देखिए एक लोन अकाउंट और बी लोन अकाउंट दोनों बनाइए, 2 फॉर्मेट बना लीजिए, 2 फॉर्मेट बना लेंगे। और इधर देखेंगे, इधर क्या डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस। ये ए लोन है बना हुआ, और ये बी लोन, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट पर्टिकुलर, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, बस। अब बाय बैलेंस बी डी लिखिए, ए का लोन में कितना 50,000 रुपया का, उसमें से बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3,000 रुपया, और ये 3,000 रुपया आपको हमने निकाल के निकाला था ना, तो 3,000 रुपया। अब टोटल यहाँ पर करेंगे कितना 53,000 रुपया। अब ये 53,000 रुपया यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक 53,000 रुपया, यानी कि ए का लोन को पेड कर दिया गया। उसी तरह आपको बी का भी लोन को पेड करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे बीज लोन अकाउंट। अब बीज लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय, यहाँ पर देखिए बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया, और बाय बैलेंस बी डी 20,000 रुपया, ये बी का। अब यहाँ पर बी का जो लोन है आपका इधर दिया हुआ था, एसेट साइड में था, इसलिए टू बैलेंस बी डी लिखे 20,000 रुपया, आपको यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। उसके बाद बाय बीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है 20,000 रुपया। तो यहाँ पर ए का लोन भी सीख गए आप बनाने के लिए, बी का लोन भी बनाने के लिए सीख गए। अब नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे और बैंक अकाउंट, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता दिया था। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप भी बनाने स्टार्ट करिए, मैं भी बना रहा हूँ, देखिए दोनों मिला करके। चलिए अब यहाँ पर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट 2 साझेदार थे ए और बी। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और ए बी 2 कॉलम बना दिए। अब क्या करना आपको, कुछ नहीं कर, जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखा है ए का और बी का, उसी को यहाँ पर लिखेंगे, और बाय बैलेंस बी डी, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर 4 लाख रुपया ए का और बी का 2,50,000 रुपया। और जनरल रिजर्व कितना 90,000 का था, उसमें से 2 और 1 का रेशियो में बांटा जाएगा। तो 90,000 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो 90,000 से को 3 से डिवाइड करिएगा तो 30 दिया 90,000, यानी कि 30,000 रुपया आता है। अब 30,000 को ए के लिए, क्योंकि ए 2 शेयर ले रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का 60,000, और बी का 1 से यानी कि 30,000 रुपया, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर देखेंगे रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, टू रिलेशन अकाउंट, क्योंकि ए जो था वो प्लांट एंड मशीनरी को लिया था, टेकन ओवर किया था, परचेज किया था, तो उसका अकाउंट से ये डिडक्ट किया जाएगा। तो कितना 2,40,000 रुपया का था उसका, तो 2,40,000 रुपया यहाँ पर काट लेंगे उसका अकाउंट से। और टू रिलेशन लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट कौन लिया था, तो बी लिया था, तो कितना का 1,80,000 रुपया में, बस ये क्लियर है। अब बी का लोन, टू बीज लोन कितना, तो यहाँ पर 20,000, क्योंकि बीज लोन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे यहाँ पर। अब क्या बचा, तो रिलेशन से लॉस हुआ है 1,40,000 का और 70,000 का, वो चीज़ आपको इधर लिखना है। अब इधर का अमाउंट देखिए, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 4,60,000 रुपया ए का, और बी का कितना 2,80,000 रुपया।
अब आपको इधर भी लिखना है 4,60,000 और 2,80,000, उसमें से जितना आप इधर लिख चुके हैं यानी कि 2,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपया लेस करेंगे तो जो आएगा 4,60,000 में 2,40,000 और 1,40,000 लेस करेंगे तो 80,000 आएगा। ये टू बैंक यानी कि ए इसको लेकर के चला जाएगा, इस फर्म से इसको 80,000 रुपये लेके जाना है। और लिखेंगे बी का 2,80,000, उसमें से 1,80,000, 20,000, 70,000 लेस करेंगे तो 10,000 रुपया बचता है बी का, वो लेकर के चला जाएगा फर्म की समाप्ति में। अब ये क्वेश्चन में एक चीज़ लास्ट बचा है, वो बचा है क्या, तो वो बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट बन जाता है तब सोच लीजिए कि आप क्वेश्चन को बना लिया है। तो चलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, देखिए इस तरह से बैंक अकाउंट बनाते हैं। और बैंक अकाउंट का ये फॉर्मेट है। बैंक अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाइए, मतलब जो लिखा हुआ उसको भूल जाइए, और लिखा हुआ चीज़ को हम अभी समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे क्या है, इस तरह से पर्टिकुलर लिखिए, पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट और अमाउंट, ये चीज़ लिखिए। और बाय रिलेशन यहाँ पर देखेंगे, बाय रिलेशन लिखिए 60,000 रुपया का। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी होता है। जब ये नहीं जानेंगे तो आप यहाँ कहाँ से लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये जो है ना टू बैंक दिया हुआ है, जो 60,000 रुपया रिलेशन अकाउंट में टू में बैंक है, वहाँ पर बाय में रिलेशन अकाउंट लिखाएगा। और यहाँ पर देखिए जो बाय बैंक है 1,44,000 रुपया, वहाँ पर बैंक में क्या लिखाएगा, टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर जो टू बैंक में वहाँ पर बाय रिलेशन अकाउंट लिखाएगा, तो यहाँ पर जो बाय बैंक है वहाँ पर टू रिलेशन अकाउंट लिखाएगा। तो यहाँ से हमने 60,000 रुपया को वहाँ लिखा है। तो ये 60,000 रुपया बता दिया आपको। उसके बाद ए का लोन जो था, तो लोन वाला पेड किए कितना, 53,000 रुपया, वो लिखे। बाय रिलेशन एक्सपेंसेज में देखिए टू केस टू बैंक लिखा हुआ है, रिलेशन अकाउंट में जाएंगे आप, क्वेश्चन में हम जो बनाए वहाँ पर टू बैंक लिखा हुआ है, उसका यहाँ पर 1,000 रुपया। और बाय ए जो ले जाएगा कितना, 80,000 रुपया। ये देखिए ये कहाँ से लिखे, क्योंकि यहाँ पर 80,000 रुपया है ना ए का, देखेंगे यहाँ ए का 80,000 है और बी का 10,000 है, तो वही ए का 80,000 यहाँ पर लिखा गया है और बी का 10,000 रुपया। अब टू बैलेंस बी डी, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है अमाउंट कैश बैंक का, ये 60,000 रुपया। और यहाँ पर टू रिलेशन अकाउंट जो डेटा रियलाइज हुआ, बाय में था ना रिलेशन अकाउंट के, वहाँ पर टू रिलेशन अकाउंट लिखाएगा 1,44,000 रुपया। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो 2,04,000 रुपया आएगा, और इधर भी आपका 2,04,000 रुपया आएगा। दोनों तरफ देख लीजिए, यानी कि मैच कर गया, 2,04,000 रुपये यहाँ भी, तो यू आर विनर। मतलब आपने क्वेश्चन को सही तरीके से बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का, वीडियो पॉज करके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो तब तक के आपको यही रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।